एक शांत गांव के दिल में मनु और राहुल हंसी में खिलवाड़ करते हैं। उनकी दोस्ती उतनी ही जीवंत रूप से खिलती है जितनी हरी भरी भूमि जो उन्हें पालती है। सूर्य का प्रकाश पेड़ों से होकर गुजरता है, जमीन पर चंचल छायाएं डालता है, जहां मनु और राहुल की असीम ऊर्जा उनके आनंदमय खेल की गूंज से हवा भर देती है। हरी भरी हरियाली के बीच मनु और राहुल रहस्य और सपने साझा करते हैं। उनका बंधन इस आदर्श गांव के ताने बाने में बुना हुआ एक अटूट धागा है। जैसे जैसे दिन ढलता है, मनु और राहुल की हंसी हवा में नाचती है। उनकी सिलहूट एक शाश्वत गांव की पृष्ठभूमि के खिलाफ दोस्ती का एक चित्र चित्रित करते हैं। गांव मनु और राहुल की दोस्ती को गले लगाता है। इसकी सुंदरता उनके संबंध की पवित्रता को दर्शाती है, जो जीवन के साधारण सुखों का प्रमाण है। सुनहरी रोशनी में मनु और राहुल के सिलहूट क्षितिज में फीके पड़ जाते हैं। उनकी हंसी गांव के दिल में स्थायी दोस्ती के वादे के रूप में गूंजती है। विशाल आकाश के नीचे मनु और राहुल एक प्राचीन ऊंचे पेड़ की ओर चलते हैं, जिसकी शाखाएं स्वागत करने वाली भुजाओं की तरह फैली हुई हैं। जादुई फुसफुसाहटें हवा में चिपकी हुई हैं, क्योंकि वे पौराणिक पेड़ के पास पहुंचते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें रहस्यमय गुण हैं। एक अनकहे वादे से आकर्षित मनु और राहुल एक सार्थक नजर का आदान प्रदान करते हैं। इस प्राचीन रक्षक की रक्षा करने के अपने संकल्प में एकजुट एक साझा उद्देश्य के साथ वे अपनी चौकसी शुरू करते हैं। उनके हाथ धीरे से खुरदरी छाल को छूते हैं, पेड़ की रहस्यमय विरासत की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। गर्म धूप के नीचे मनु और राहुल पेड़ के पास आते हैं। उनके चेहरे पर देखभाल झलकती है। वे कोमल हाथों से पेड़ को पानी देते हैं, सावधानी से इसकी जड़ों का पोषण करते हैं। गिरते हुए पत्तों को हटा दिया जाता है, जिससे नीचे की धरती दिखाई देती है, क्योंकि वे कोमलता से क्षेत्र को साफ रखते हैं। हर गुजरते दिन के साथ पेड़ रंगों के तमाशे में फूट पड़ता है। इसकी शाखाएं फूलों से सजी होती हैं, मीठे फल प्रकट होते हैं, मानो उनकी भक्ति के जवाब में पेड़ मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है। रात के आवरण में मनु और राहुल चुपचाप बैठे हैं। सरसराहट करते पत्ते ही उनके एकमात्र साथी हैं। प्राचीन वृक्ष जीवन में लौटता है। उसकी आवाज एक गहरा प्रतिध्वनि है, जो रात की शांति को भंग कर देती है। पेड़ की आवाज गूंजती है, बच्चों, मैं तुम्हारे प्यार और देखभाल से खुश हूं। एक वादा हवा में लटका हुआ है, क्योंकि प्राचीन पेड़ जारी है। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मनु और राहुल एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में आश्चर्य और प्रत्याशा चमक रही है। रात के पर्दे के नीचे एक चमत्कारी बौछार शुरू होती है, क्योंकि सोने जैसे झिलमिलाते फल पेड़ से उतरते हैं। मनु की आंखें विस्मय से फैल जाती हैं, क्योंकि वह गिरते हुए सुनहरे खजाने को देखता है। वाह! राहुल विनम्रता में डूबे हुए अपनी संपत्ति साझा करने का इरादा घोषित करते हैं। लेकिन हमें इतना अधिक नहीं चाहिए। हम इसे सभी ग्रामीणों के साथ साझा करेंगे। चमकदार फल गिरते रहते हैं, जमीन को सोने के कालीन से ढकते हुए। मनु और राहुल एक दूसरे को घूरते हैं। उनके बीच उदारता की एक साझा समझदारी गुजरती है। साझा करने का वादा रात को बदल देता है, हवा को समुदाय और आशा की भावना से भर देता है। चांद की कोमल दृष्टि के नीचे पेड़ आनंदित होता है। उसकी पत्तियां नए आनंद से चमकती हैं। रात में एक गहरी आवाज गूंजती है, आपने न केवल निस्वार्थ भाव से काम किया, बल्कि दूसरों की खुशी पर भी विचार किया। पेड़ जारी है, उसका स्वर दृढ़ विश्वास के साथ गहरा होता जा रहा है। यह सबसे बड़ा गुण है। चांद लंबी छायाएं डालता है, जो शांत रात में पेड़ की शांत उपस्थिति पर जोर देती हैं। पेड़ शांत खड़ा है। इसका आकार रात के आकाश के खिलाफ सिलहूट है, शांत ज्ञान का प्रतीक है। पेड़ जो कभी बंजर था, अब फल फूल रहा है, पूरे गांव को मीठे फल और खुशी दे रहा है। मनु और राहुल कभी बहिष्कृत, अब एकता और दूरदर्शिता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। उनके नाम सम्मान के साथ गूंजते हैं। बच्चे पेड़ की भरपूर शाखाओं के नीचे खेलते हुए हंसते हैं। उनकी आवाजें हवा को खुशी से भर देती हैं। ग्रामीण एकत्रित होते हैं, उनके चेहरे आभार से अंकित होते हैं। पेड़ के उपहार साझा करते हैं और नए सामंजस्य का जश्न मनाते हैं। गांव जो कभी विभाजित था,
अब पेड़ की परोपकारी छाया में फल फूल रहा है। एकता और साझा दृष्टिकोण की शक्ति का प्रमाण।